अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी फ्रूट क्रीम बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस भी बनती है। और समर टाइम के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग भी है। तो आप इसे इफ़्तार टाइम पे भी बना सकते हैं या फिर आने वाली ईद पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप लिया है व्हिपिंग क्रीम और हमने यहाँ पे बिल्कुल ठंडी व्हिपिंग क्रीम लिया है और अब हम इसे करेंगे बीट। तो इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक कि ये अपने क्वांटिटी के डबल नहीं हो जाती, तब तक हम इसे बीट करते रहेंगे। तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें किस तरह की चाहिए। तो ये देखिए हमने इसे बीट कर लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 टेबल स्पून चीनी और ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप अपने हिसाब से मीठा ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और चीनी को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, देख लीजिए बिल्कुल ऐसी ही हमें चाहिए। तो अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे और इसी कप से मेज़र करके मैंने आधा कप लिया है फ्रूट्स। तो चलिए मैं डाल के दिखाती हूँ कौन कौन से फ्रूट्स हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है आम, इसे हम डाल देंगे। आधा कप ही मैंने यहाँ पे लिया है हरा अंगूर, इसे भी हम डाल देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सेब, मैंने यहाँ पे आधा कप ही सेब भी लिया है। और यहाँ पे मैंने एक केला लिया है, इसे डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का लिया है अनार, इसे भी हम डाल देंगे। और सारे फ्रूट्स को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। और फ्रूट्स को पहले से काट के ना रखें क्योंकि केला और सेब स्पेशली ये दोनों फ्रूट्स तो काले पड़ जाते हैं। तो देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब हम लास्ट में गार्निशिंग के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है हमने, ये डालेंगे। इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट और किशमिश है। तो अब हमारी फ्रूट क्रीम बन करके तैयार है। हमने ऊपर से कुछ फ्रूट्स और डाल दिए गार्निशिंग के लिए और जो ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाए थे वो भी हमने ऊपर से डाल दिए और ये बिल्कुल अब बन करके तैयार है। तो अभी मैं आपको इसे निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। और आप इसे बिल्कुल ठंडा ठंडा ही सर्व करें। जब भी आपको इसे सर्व करना हो उससे पहले आधे घंटे या फिर 1 घंटे तक आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से चिल्ड हो जाए और फिर आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का लगेगा। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।